इस प्यारे से फ्लावर को बनाने के लिए सबसे पहले वाइट कलर का ऊल लेना है और 3 mm का क्रोशिया हुक लेना है। तो हमने यहाँ पर 4 प्लाई का एक्रेलिक ऊल यूज किया है। तो सबसे पहले इस तरह से एक स्लिप नॉट लगाकर धागे को क्रोशिया में ले लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमें 6 चेन बनानी है। 6 चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन में से लूप निकालना है और एक स्लिप स्टिच बनानी है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारा छोटा सा सर्कल बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से 6 चेन वाला छोटा सा सर्कल बना लिया। अब यहीं पर 3 चेन बनानी है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक फंदा लेना है और जो हमने सर्कल बनाया है उसमें से इस तरह से 4 टाइम लूप्स निकालने हैं। तो देखिए इस तरह से हमें 4 बार लूप्स निकालने हैं। अब इन चारों धागों में से एक साथ एक लूप निकालना है इस तरह से। अब बचे हुए दोनों धागों में से निकालना है। तो देखिए इस तरह से हमने 3 चेन बनाई, उसके बाद एक पफ स्टिच बनाया। अब फिर से हमें 2 चेन बनानी है और सेम उसी तरह से 4 बार धागा निकालना है। इस तरह से 4 बार लूप्स निकालना है। देखिए 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार, इस तरह से 4 बार लूप्स निकालने हैं। फिर इन सारे धागों में से एक बार निकालना है और ये बचे हुए दोनों में से एक बार। इस तरह से 2 पफ स्टिच हो गए। फिर से 2 चेन बनानी है और सेम उसी तरह से 4 बार लूप्स निकालने हैं। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4, इस तरह से 4 लूप्स निकालने हैं। अब इन चारों लूप्स में से धागे को निकालना है, फिर बचे हुए दोनों में से निकालना है। इस तरह से 3 पफ स्टिच बनाए, फिर से 2 चेन बनानी है। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर 3 पफ स्टिच बनाए हैं, सेम उसी तरह से हमें इस सर्कल में 8 पफ स्टिच बनाकर ले लेने हैं। देखिए 4 बार लूप्स निकालते हुए पफ स्टिच बनाना है और बीच में 2-2 चेन बनानी है। तो चलिए इसी तरह से 4 बार लूप्स निकालते हुए पफ स्टिच बनाते हुए और बीच में 2-2 चेन बनाते हुए इसमें 8 पफ स्टिच बनाकर ले लेते हैं सेम इसी तरह से। तो देखिए इसी तरह से मैंने 8 पफ स्टिच बना लिए हैं और बीच में 2-2 चेन भी बनाई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से 8 पफ स्टिच बनाए हैं और बीच में 2-2 चेन बनाई है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर लास्ट में हमें ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर भी हमें 2 चेन बनानी है। और देखिए पहले जो हमने 3 चेन बनाई थी, देखिए 1 2 3, इसमें से 3rd चेन में ज्वाइन करना है इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है। अब यहीं पर एक चेन बनानी है और धागे को लंबा खींचकर कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने हमारा पहला राउंड बनाकर ले लिया है 8 पफ स्टिच का। अब हमें सेकेंड राउंड बनाना है, तो उसके लिए हमें येलो कलर का धागा लेना है। ये भी 4 प्लाई वूल है, इसे भी हमें क्रोशिया में इस तरह से ले लेना है। अब देखिए किसी भी 2 चेन के लूप में इसे ज्वाइन कर देना है। तो देखिए 2 चेन के लूप में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अब यहीं पर हमें 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 और 5, इस तरह से 5 चेन बनानी है। अब सेम लूप्स में एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए सेम जगह पर एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमारा वी स्टिच का एक लूप बन जाएगा। अब यहीं पर हमें 3 चेन बनानी है इस तरह से। अब देखिए अगला जो 2 चेन का लूप है, देखिए ये वाला 2 पफ स्टिच के बीच वाला 2 चेन वाला लूप, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब 2 चेन बनानी है और सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, इस तरह से हमने सेम लूप में बना लिया। अब 3 चेन बनानी है, फिर से नेक्स्ट 2 चेन के लूप में सेम उसी तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन बनानी है और सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया सेम लूप में। फिर से बीच में हमें 3 चेन का गैप रखना है, यानी कि 3 चेन बनानी है। अब देखिए हमने यहाँ तक जिस तरह से बनाया है, देखिए पहले हमने 5 चेन बनाई और एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चेन बनाई, फिर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन। अब आगे भी हमें
अगले वाले लूप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से 3 चेन बनानी है। तो देखिए जहाँ तक हमने यहाँ तक जिस तरह से बनाया है सेम उसी तरह से बनाते हुए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इस राउंड को कंप्लीट करके ले लिया है। देखिए बीच में हमने 3-3 चेन का गैप रखा है। हर एक लूप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाया है। देखिए यहाँ तक बनाकर ले लिया है। फिर से लास्ट में हमें 3 चेन बनानी है और देखिए जो हमने यहाँ पर 5 चेन बनाई थी उसमें से थर्ड चेन में हमें ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमने ज्वाइन करने के बाद अगले वाले जो हमारे 2 चेन है उसमें हमें स्लिप स्टिच बनानी है और धागे को आगे ले जाना है। तो देखिए एक स्लिप स्टिच बनानी है, फिर से अगले वाले चेन में एक स्लिप स्टिच बनानी है। इस तरह से 2 स्लिप स्टिच बनाकर हमें धागे को आगे ले जाना है। अब देखिए ये जो डबल क्रोशिया है, देखिए इस वाले लूप में हमें 2 डबल क्रोशिया है। ये फर्स्ट डबल क्रोशिया और ये सेकेंड डबल क्रोशिया। तो अब हमें इस सेकेंड वाले डबल क्रोशिया में के ऊपर डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये जो सेकेंड वाला डबल क्रोशिया है इस पे हम एक स्लिप स्टिच बना लेते हैं। देखिए इस तरह से क्रोशिया को डालकर इस तरह से धागे को खींचकर एक स्लिप स्टिच बनाते हुए इस डबल क्रोशिया के ऊपर जाना है, इस तरह से। देखिए ये जो हमारा सेकेंड वाला डबल क्रोशिया है इसमें इसके ऊपर हम आ गए, धागे को ले आए। अब यहीं पर हमें 3 चेन बनानी है। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है। अब देखिए इसी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें और 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से इस डबल क्रोशिया को पकड़ लेंगे और यहीं पर हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गए, ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये चौथा डबल क्रोशिया, ये 5वां डबल क्रोशिया और हमें यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए ये छठा डबल क्रोशिया। देखिए 5 डबल क्रोशिया बनाए और पहले 3 चेन, इस तरह से हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए ये जो पहला डबल क्रोशिया है, सॉरी सेकंड वाला, उस पर हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बना लिए इस वाले पे। अब ये उसके पास वाला यानी कि उससे पहला वाला जो डबल क्रोशिया है सेम लूप का, इसके ऊपर हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पर देखिए हमें हर बार जो सेकंड वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर पहले 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं, उसके बाद ये फर्स्ट वाला है उसके ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो चलिए अब इस पर भी हम 6 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसे पकड़ लेना है और यहीं पर हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए ये पहला डबल क्रोशिया, बीच में कोई चेन नहीं बनानी है, डायरेक्टली हमें इस डबल क्रोशिया के ऊपर से उस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए ये हमने 2 बना लिए। इसी तरह से हमें इस पर 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इस वाले पर भी 6 डबल क्रोशिया बनाकर ले लिए हैं। देखिए इस तरह से, देखिए पहले वाले पर हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद इस वाले पर भी 6 डबल क्रोशिया बनाए। तो इस तरह से ये यहाँ तक बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमें आगे बनाने के लिए एक चेन बनानी है। अब देखिए जो हमारा अगला वाला 3 चेन वाला लूप है, देखिए बीच में हमने 2 चेन बनाई थी, इसे स्किप करना है। और देखिए ये जो 3 चेन वाला लूप है, देखिए ये वाला अगला वाला, देखिए 3 चेन वाला लूप, इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो चलिए इसमें डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो देखिए एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया और ये चौथा डबल क्रोशिया। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब यहीं पर 2 चेन बनानी है और सेम वाले में और 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, इस तरह से। देखिए सेम वाले में ही 4 और डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि इस 3 चेन वाले लूप में 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाना है। देखिए अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए इस तरह से 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया हमने यहाँ तक बनाकर ले लिया है। अब फिर से एक चेन बनानी है। देखिए स्टार्टिंग में एक बनाई, अब लास्ट में भी एक बनानी है। अब देखिए फिर से हमारे 2 डबल क्रोशिया आ गए
आगे हमारे जैसे कि हमने ये पहले 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसी तरह से हमें इन पे भी बनाने हैं। तो देखिए जो पहला है उसे स्किप करना है और सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर पहले 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से पकड़ के 6 डबल क्रोशिया सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाने हैं। देखिए हमने एक बना लिया। अब इस तरह से पकड़ना है और 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि टोटल 6 डबल क्रोशिया इस पर भी बनाने हैं। तो देखिए 3, ये 4, ये 5 और एक, इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब देखिए फिर से हमने पहले वाले पे 6 डबल क्रोशिया बनाए। अब फिर से ये जो हमारा नेक्स्ट वाला है, यानी कि उसके पास वाला है, उसके पहले वाला, उस पर भी हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए पहले हमने सेकंड वाले पे बनाए, अब हमें फर्स्ट वाले पे बनाने हैं। तो इस पर भी 6 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इस वाले पर भी 6 डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमें देखिए जैसे कि हमने दोनों बनाने के बाद इस 3 चेन वाले लूप में बनाया था, उसी तरह से हमें यहाँ पर ये दोनों बनाने के बाद इस 3 चेन वाले लूप में बनाना है। देखिए दोनों में 6 बनाए। अब एक चेन बनानी है पहले और ये 3 चेन वाले लूप पे डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए एक चेन बनाई। अब इस 3 चेन वाले लूप पे 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए 1, 2, 3 और ये 4, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। बीच में 2 चेन बनानी है और सेम लूप में ही और 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए 1, 2, 3 और 4। देखिए इस तरह से 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया सेम लूप में बनाए। फिर से एक चेन बनानी है। फिर से जो ये 2 डबल क्रोशिया है उसके सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो फंदा लेंगे और देखिए सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर पहले 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 और ये लास्ट वाला 6 नंबर का। इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से उसके पास वाला, यानी कि उसके पहले वाला था जो, देखिए ये वाला, इस पर 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो फंदा लेना है और इस तरह से इस वाले पर भी 6 डबल क्रोशिया बनाकर ले लेने हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। देखिए इस तरह से इस वाले पर भी हमने 6 डबल क्रोशिया बनाकर ले लिए। देखिए दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर सेम इसी तरह से 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से हमें अगले 3 चेन वाले लूप में और डिज़ाइन बनाना है। अगले डबल क्रोशिया बनाने हैं तो उसके पहले एक चेन बनानी है और देखिए यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया और ये चौथा डबल क्रोशिया। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 चेन बनानी है और सेम लूप में ही और 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए 1, ये 2, ये 3 और सेम वाले में ही 4। तो देखिए 3 चेन वाले लूप में हमने 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिए। फिर से एक चेन बनानी है और आगे जो आते हैं ये 2 डबल क्रोशिया, इसमें से दूसरे पे 6 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद पहले पे 6 डबल क्रोशिया। फिर से हमें सेम उसी तरह से रिपीट करते जाना है जैसे कि हमने यहाँ तक बनाया है। तो चलिए इसी तरह से रिपीट करते हुए हमें लास्ट तक इसे बनाकर ले लेना है। जैसे जैसे हम इसे आगे बनाते जाएंगे उसी तरह से ये डिज़ाइन बनता जाता है। देखिए इस तरह से। तो चलिए इसी तरह से बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करके ले लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से मैंने इस पूरे राउंड को कंप्लीट करके ले लिया है और आप देख ही सकते हो कितना प्यारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। देखिए जैसे जैसे आप आगे बनाते जाते हो ये डिज़ाइन कंप्लीट होते जाता है। इसी तरह से ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हमें लास्ट में ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए देखिए यहाँ तक हम बना कर ले आए ये 3 चेन वाले लूप में। अब यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए देखिए हमने जो 1 चेन का लूप रखा है, पहले हमने ये 3 चेन बनाई थी, उसमें से 3rd चेन में ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर आने के लिए देखिए हमने ये जो बीच में 1 चेन का लूप रखा है उसमें से हमें क्रोशिया को अंदर डालना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 1 चेन का लूप है इसमें से क्रोशिया को डालना है। पहले जो हमने 3 चेन बनाई थी देखिए ये वाली स्टार्टिंग में, तो उसमें से 3rd चेन में इस तरह से क्रोशिया को डालना है, उसमें से इस तरह से धागे को बाहर निकालना है इस तरह से। अब यहीं पर इन दोनों धागों को ज्वाइन करते हुए हमें इसमें ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अब ये एक चेन बनानी है, धागे को लंबा खींचना है और बचे हुए धागे को कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से इसे हमने ज्वाइन करके ले लिया और इस तरह से हमारा ये 3rd राउंड बनकर तैयार हो चुका है। और देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है, आप देख ही सकते हो। अब ये जो बचा हुआ धागा है हमारा, इसे हमें पीछे की ओर इस तरह से किसी भी एक चेन में से, उसके पास वाली जो चेन है उसमें से पीछे की ओर ले जाना है इस तरह से। अब इसे पीछे की ओर से भी हमें अंदर के स्टिचेस में छुपा देना है। अगर आप इस डिज़ाइन को ध्यान से देखोगे तो ये बनाना बहुत ही आसान है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा, तो आपको ये बहुत ही आसानी से बना पाओगे आप। तो देखिए इस तरह से अंदर की स्टिचेस में हमें इसे छुपा कर देना है और बचे हुए को कट कर देना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ तक हमने बनाया है। अब हमें इसके आगे का बॉर्डर बनाना है, इसमें हमें पूरे में बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए हमें यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा लेना है। तो पहले हमें इसे क्रोशिया में ले लेना है इस तरह से स्लिप नॉट लगा करके। अब देखिए किसी भी एक चेन में आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर देखिए इस वाले चेन में ज्वाइन कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर, तो आप भी इसी की तरह कहीं पर ज्वाइन कर दीजिएगा। इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है, एक चेन बनानी है। अब देखिए अगले वाले चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर से अगले वाले चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब ये जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है 2 चेन वाला, इस पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। 2 चेन बनानी है और सेम वाले में और 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये 2 चेन वाले लूप में हमें 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया। अब आगे हमें फिर से सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, एक एक सिंगल क्रोशिया ही बनाते जाना है। तो देखिए यहाँ तक एक एक सिंगल क्रोशिया बना कर ले लिया इस तरह से, 4 सिंगल क्रोशिया। अब यही से हमें आगे का डिज़ाइन भी बनाना है। तो देखिए हमें इस तरह से, जैसे कि हम डबल क्रोशिया बनाते गए थे उसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। यानी कि यहाँ से हमें डायरेक्टली अब इस वाले पे देखिए यहाँ से हम आएंगे। तो देखिए यहाँ से इस तरह से बनाते हुए देखिए यहाँ से इन वाले डबल क्रोशिया के ऊपर पहले बनाएंगे, फिर इस तरह से राउंड में घुमाकर यहाँ पर बनाते जाएंगे। तो चलिए हमें डायरेक्टली यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए यहाँ से हमें डायरेक्टली देखिए जहाँ पर हमने पहले डबल क्रोशिया बनाए थे जिस तरह से, उसी तरह से उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें पूरे में यहाँ पर राउंड पे बनाकर ले लेने हैं। तो देखिए इसी तरह से एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, बस एक एक ही सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट करना है। देखिए मैं इन फ्लावर्स को तोरण के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर के लिए ग्रीन कलर का यूज़ किया है। अगर आप इसे फ्लावर की तरह यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ग्रीन कलर की जगह ऑरेंज कलर या फिर रेड कलर या फिर आपको जो भी कलर पसंद है उस कलर से बना सकते हो बॉर्डर, या फिर फ्लावर में भी कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। आपको जिस तरह से पसंद है आप उसे बना सकते हो। मैं यहाँ पर तोरण के लिए बना रही हूँ तो मैं इसे ग्रीन कलर से ही बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक बना कर ले आई हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरह से राउंड तक एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट किया है। अब यहाँ से आगे हमारा जो कि 2 चेन का लूप है वहाँ तक हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ही कंप्लीट करना है। तो देखिए एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 2 चेन के लूप तक कंप्लीट कर लेते हैं।
इस तरह से। अब ये जो 2 चेन वाला लूप है इसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 2 चेन बनानी है और सेम वाले में ही और 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से हमें याद रखना है कि हमें हर 2 चेन के लूप में 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। बाकी सब में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ तक मैंने इसे बनाना बताया है, तो यहाँ से आगे भी हमें सेम इसी तरह से बनाते जाना है। देखिए एक एक सिंगल क्रोशिया ही बनाते जाना है। बस ये जो 2 चेन वाले लूप है उस पर हमें 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। बाकी सब में एक एक सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। तो चलिए इसी तरह से हम इसे बनाते हुए कंप्लीट करके ले लेते हैं। देखिए इसी तरह से जैसे कि हमने पहले बनाया है इस तरह से शेप में जैसे हम बनाते आ रहे हैं सेम उसी तरह से बनाते जाना है। तो चलिए सेम इसी तरह से बनाते हुए इसे पूरा बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरा बॉर्डर बनाकर ले लिया है। देखिए सेम उसी तरह से, बस हमें यहाँ पर ये जो सेंटर वाले लूप है उसमें ध्यान रखना है और बाकी जो सब है उसमें एक एक ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए यहाँ तक बनाकर लाए हैं। अब यहाँ पर हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसे ज्वाइन करने के लिए देखिए पहले जो हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइन किया था और उसके बाद एक चेन बनाई थी, तो उस चेन में से हमें इस तरह से धागे को निकाल कर स्लिप स्टिच बना देनी है और एक चेन बनाकर धागे को लंबा खींचना है और बचे हुए धागे को कट कर देना है। इस तरह से ये ज्वाइन हो जाएगा। अब ये जो निकला हुआ धागा है इसे भी हमें पीछे की ओर ले जाना है और पीछे से अंदर की स्टिचेस में छुपा देना है। अब देखिए ये जो सारे पीछे से निकले हुए धागे हैं इन्हें हमें अंदर की स्टिचेस में छुपा देना है और जो बचते हैं उन्हें कट कर लेना है। तो चलिए हम इन सब धागों को निकाल कर कट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने पीछे से सारे धागे को कट करके ले लिया है और इस तरह से ये हमारा प्यारा सा फ्लावर बन करके तैयार हो चुका है। देखिए इस तरह से मैंने और एक भी बनाया है और इसी तरह से मैं और भी बनाने वाली हूँ जो कि मैं तोरण में यूज़ करने वाली हूँ। तो आपको ये सारे फ्लावर्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसको लेकर तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस फ्लावर से बने हुए तोरण को देखने के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं